आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एज़रा पाउंड ने कहा है, बिवेयर ऑफ द टिरेनी ऑफ द अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव लोग जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, एक पॉलिटिक्स है और 10,000 बार एक झूठ को दोहराते रहिए तो वो सच बन जाएगा। जिसमें आप लोग सवाल करते हैं क्यों इतराज है। ये प्रतिष्ठित भारतीय रंगकर्मी हबीब तनवीर की आवाज थी। हबीब तनवीर यानी भारतीय रंगमंच के ऐसे पुरोधा जिन्हें नुक्कड़ नाटक से लेकर विशाल सेट्स वाले थिएटर समूह से जुड़े सब लोगों ने स्वीकार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो की खास पेशकश में। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात करेंगे नाटककार, अभिनेता, पटकथा लेखक, गीतकार, कला की तमाम विधाओं में दखल रखने वाले दुनिया भर में ख्यात कलाकार हबीब तनवीर की। एक शब्द है लोकप्रिय। लोकप्रिय में जो लोक है वो गाड़ियों में घूमने वाले, अंग्रेजी भाषा के मद में झूमते, महंगी टिकट खरीदकर सिनेमा देखने वाले अभिजात्य वर्ग तक सीमित नहीं है। ये तो पॉपुलैरिटी वाला पॉप कल्चर है। असल में लोग तो हाशिए पर पड़ा वो बहुसंख्यक वर्ग है जिसकी आवाज कभी कभार सुनाई पड़ती है, वो भी तब जब कोई उन्हें हिम्मत दे। भारतीय रंगमंच पर इस हाशिए की आवाज को हबीब तनवीर ने उठाया। हर मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी, अशराफ और कमीने से बेशाहता वजीर है आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, वो भी आदमी, वो भी आदमी, वो भी आदमी। हबीब तनवीर काफी समय तक यूरोप में रहे, बाकायदा थिएटर सीखा, नाटक देखे, ब्रेख्त से मुतासिर रहे। हबीब चाहते तो भारत लौटने पर बड़े ब्रांड वाले थिएटर ग्रुप्स में, ऑडिटोरियम्स में आराम से नाटक खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने परंपरा से चली आ रही, गाई जा रही आवाजों के बीच जाकर काम करना बेहतर समझा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को साथ लेकर नया थिएटर की स्थापना की और लोक शैली को थिएटर से जोड़कर थिएटर की परिभाषा का विस्तार किया। प्रसिद्ध रंगकर्मी रामचंद्र सिंह ने लंबे समय तक हबीब तनवीर के साथ काम किया और अभी नया थिएटर के निदेशक हैं। वो बताते हैं कि क्यों हबीब तनवीर का नया थिएटर बाकियों से अलग है। हबीब साहब के नाटक की एक विशेषता है, जो अलहदा नया थिएटर, नया काम करने के लिए उस समय मशहूर था, आज भी मशहूर है। नया काम ये है कि इसके सारे प्रोडक्शन इम्प्रोवाइजेशन द्वारा तैयार होते, आशु रचना द्वारा तैयार किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। लेकिन पुराने जब नाचा के एक्टर थे तो नाचा में या कोई भी फोक फॉर्म जो होता है कि लिखित स्क्रिप्ट नहीं होती, वो अपनी प्रस्तुति जो है तैयार करते हैं इम्प्रोवाइजेशन द्वारा। बैठ के ये कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते जिसको बदकही भी कहते हैं, कहीं कहीं करते करते वो एक प्रस्तुति तैयार हो जाती है। एक विशेषता और है कि यहाँ सादगी पन्ने, प्रस्तुति की सादगी पन्ने पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जो चीज़ें हैं जो रियल है तो है। नया थिएटर में सिर्फ अभिनय और अभिनेता, एक्टिंग बेस्ड थिएटर है ये। इसमें लाइट, सेट, मेकअप का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता। हबीब तनवीर लोक परंपराओं के जरिए जमीनी लोगों के दर्द, उनकी आवाज को अपने नाटकों में उठाते थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो कला से लेकर समाज और राजनीति पर समान पकड़ रखते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर समाज, राजनीति या ऐसा कुछ भी है जो व्यक्ति पर प्रभाव डालता है तो रंगमंच पर उसे दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए उनके नाटकों में समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, वर्ग विभेद, नारी विमर्श, बाजार व्यवस्था के तमाम मुद्दे मुखर रहते थे। उनके नाटक चरणदास चोर ने सृजन के नए मानदंड स्थापित किए और एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में शीर्ष सम्मान हासिल किया। चरणदास सच्चा चोर है, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं। आसान हो या मुश्किल, चोर को तो पकड़ना ही होगा। चरणदास मेरा शिष्य है, सच बोलना उसको मैं ही ने सिखाया था। हाँ, उसका बस एक ही तरीका है। वो कौन सा? शहर में ढिंढोरा पीट के बुलवाया जाए। हबीब तनवीर जिस लोकनाट्य शैली और तकनीक का सहारा लेते हैं वो उन्हें औरों से अलग बनाती है। उनकी शैली संस्कृत नाट्य शैली के काफी नजदीक थी।
रंग आलोचक अमितेश कुमार कहते हैं कि हबीब तनवीर के नाटकों की गहराई पढ़ने से ज्यादा देखने के बाद समझ आती है। उन्होंने जितनी प्रस्तुतियां की उनमें से अधिकांश के आलेख उन्होंने खुद ही लिखे, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो शुरुआत में ही 60 के दशक में उन्होंने देखा कि भारत में उस तरह के नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं जो यहाँ पे सदियों से चली आ रही प्रदर्शन परंपरा के अनुकूल है, यानी नृत्य, गीत, संगीत और संकलन त्रय की बांधने वाली अवधारणा से मुक्त नाटक। जब ऐसा होते हुए वो नहीं देखते हैं तो वो खुद नाटक लिखना शुरू करते हैं। ऐसी कोशिश वे आगरा बाजार में कर चुके हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं को लेके वो एक के बाद एक नाटक तैयार करते हैं, जैसे चरणदास चोर, गांव का नाम ससुराल, मोर नाव दामाद या बाद के अनेक नाटक। ये नाटक सब गीत संगीत से युक्त हैं। हबीब तनवीर अभिनेताओं के साथ काम करते थे। कथा के सूत्र अभिनेताओं को पकड़ाए जाते और फिर इम्प्रोवाइजेशन के बाद वो नाटक तैयार होता। इसलिए उनके नाटक उस मायने में साहित्यिक आलेख नहीं है जितने वो रंग आलेख हैं, यानी प्रस्तुति के लिए तैयार किया जाने वाला आलेख है। तो उसको पढ़ने में उस तरह से महसूस नहीं किया जा सकता जिस तरह से उसको देखने में महसूस किया जाता है। ये थे रंग आलोचक अमितेश कुमार। हबीब तनवीर अपने नाटकों में गानों का खूब प्रयोग करते थे। उनके यहाँ गाने किसी फिलर के तौर पर नहीं आते थे। वो नाटक को सजाने का साधन नहीं थे, बल्कि कथानक को आगे बढ़ाने का माध्यम थे। डायलॉग की शक्ल में गीत और गीत की शक्ल में डायलॉग का आना उन्हें ब्रेख्त के नजदीक ले जाता था। हबीब तनवीर कैसे काम करते थे, क्या अपेक्षा रहती थी अभिनेताओं से उनकी, और अभिनेताओं का चयन वो कैसे करते थे। रामचंद्र सिंह उनके कई नाटकों में मुख्य अभिनेता रहे। एक वाकया है जो वो कभी नहीं भूल सके। एक एंट्री के लिए कई दिन निकल गए थे। एक एंट्री एक आता है, सेनापति और लोगों को भगाता है। उसमें बदन में इतने घबराहट और इतने टेंशन रहता था कि उसमें मुझे याद है पहली बार षष्ठी नाटक में उन्होंने मुझे एक झापड़ जोर से लगाया था और मुझे याद है आज तक। उसके बाद से फिर वो मजाक करके हंसने भी लगते हैं, फिर एक्टर से माफ़ी भी मांगते हैं कि गलती हो गई, लेकिन एक चीज़ें हैं ये सुधर गई। टेंशन जो है, तसन्नु जो है, टेंशन लेके अभिनेता को नहीं आना चाहिए। इसी दौरान उसी नाटक में हम लोग बारसूर गए थे वर्कशॉप करने। बहुत सारे एक्टर, कम से 100 से ऊपर एक्टर आए थे। सबको बुलाया था इम्प्रोवाइजेशन करके। एक्टर का चयन भी वो करते थे इम्प्रोवाइजेशन से। एक्टर का चयन सिर्फ ऑडिशन से नहीं होता है, इम्प्रोवाइजेशन और सीन जाके करना, उसके गाने सुनने, उसके मूवमेंट देखने, आँख देखने कि आँखें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ थी किसी नाटक के तैयार करने में कि वो जिस जगह की नाटक है, जिस पृष्ठभूमि का नाटक है, वहाँ जाके नाटक तैयार करना पसंद करते थे। ये थे प्रसिद्ध रंगकर्मी और नया थिएटर के निदेशक रामचंद्र सिंह। हबीब तनवीर ने चरणदास चोर, राजरत्न, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी समेत कई ऐसे नाटक लिखे और निर्देशित किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। शुरुआती दिनों में वो कविताएं भी लिखते थे और तभी उन्होंने अपने नाम के आगे तनवीर तखल्लुस जोड़ लिया था। इसके अलावा वे पत्रकार भी रहे, कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। उनकी आखिरी फिल्म थी सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट। कला की शायद कोई ऐसी विधा रही हो जिसका उन्हें ज्ञान न रहा हो। अपने इस समर्पण के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी से लेकर पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया। हबीब तनवीर रंगमंच के वो ताबिंदा सितारे थे जिनके लिए रंगमंच का मतलब लोगों के अलग अलग रंगों को मंचित करना था। अपने नाम के अनुरूप नाटक की दुनिया में वो वाकई तनवीर थे जो सबके हबीब बने रहे। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी तिलक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।